हेलो भाई, ये हमारा सीपीओ का दूसरा सवाल है। इसमें क्या दिया गया है? द एलसीएम ऑफ 165, 176, 385 एंड 495 इज के। वट इज के इज डिवाइडेड बाय द एचसीएफ ऑफ द नंबर। द क्वेश्चन इज पी। वट इज द वैल्यू ऑफ पी? तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे 165 176 385 495। आपको इन नंबर में कुछ अजीब दिख रहा है? मैं बताता हूँ क्या है अजीब। 5 और 1 6 होता है, 6 और 1 7 होता है, 5 और 3 8 होता है, 5 और 4 9। ऐसी संख्याएं 11 से कटती है जिनका 2 का सम बीच वाले के बराबर हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 11 इंटू, हम इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 15। और इसको आगे भी खोल सकते हैं हम, क्या 11 इंटू 3 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 16। और आगे खोल देंगे 11 इंटू 2 की पावर 4। 385 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 35। इसको क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 5 इंटू 7। इसको भी खोल देंगे 11 इंटू 45 बराबर 11 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये तो भाई 11, तो इसका एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बराबर 11। और एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 2, फिर 5, फिर 7, ये हो गया हमारा, और फिर 11, ये हो गया हमारा एलसीएम। इसने कहा एलसीएम बटे एचसीएफ पी के बराबर है, तो हम इसी के नीचे लिख लेते हैं, इसे काट देते हैं एचसीएफ 11 से। ठीक है, तो 11 से 11 कट गया। ये क्या आ गया हमारे पास? 3 की पावर 2 9 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है, गुणा 5 गुणा 7। तो इसको आसानी से गुणा कैसे करेंगे? 16 निम्न 144 गुणा 5 7 35। अब इसको गुणा कैसे करेंगे? इसको तो हम अपने उसी तरीके से कर लेंगे 1 4 4 3 5। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 3 एकम 3 और 1 4। इसे जोड़ देंगे 0 4 7 और 3 10, 50 40। 50 40 ऑप्शन में ये रहा बी ऑप्शन, तो 50 40 हमारा उत्तर आ जाएगा। ये एसएससी सीपीओ में 13 दिसंबर को पूछा गया था, 13 दिसंबर 2019 पहली शिफ्ट में। ये इतना आसान सवाल है। ये याद करना है कि हमें भाई जो ये मिलते हैं ना 165, ये 11 के मल्टीपल है, तो हम आसानी से सवाल कर। अगला सवाल देखते हैं। ये एक और बेहतरीन सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2019 में। इफ़ आर इज़ द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ द 6454 and 7306 and 8797 is divided by the greatest number d, then d minus r is equal to। इसमें बोल रहा है कि 6454, 7306 और 8797 को जब किसी बड़ी से बड़ी संख्या d से भाग दिया जाता है, जो रिमाइंडर बचता है वो r है, तो d माइनस r की वैल्यू क्या होगी? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दी गई वैल्यू को लिखेंगे 6454 7306 8797। अब इन दोनों का गैप देखेंगे, ये बड़ी है, इसमें से घटाएंगे। 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 852 ये आ गया। अब इसमें से 7 में से 6 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 8 में से गया 7। ये आ गया एक 852, एक 1457, 91। ये क्या है? 7 है, क्या है? हाँ, तो ये 1 ही आएगा, 7 में से गया 1। ठीक है, अब हम ये 852 आया ना, इसके फैक्टर में खोल लेंगे, 852 का फैक्टर करेंगे। 852 हमें दिख रहा है, ये भाई 52 आ रहा है, इसमें 91 आ रहा है। 13 के पहाड़े में आता है ना 52, 13 चौको 52,
13 चौक 52 और ये भी 13 7 91। तो ये 13 की मतलब कुछ है, तो इसे करके देखते। 852 लिख सकते हैं ना हम। 213 852 क्या लिखेंगे, 213 गुणा में 4, 13 चौक 52, 4 दूनी 8, तो ये 852 के इक्वल ही आएगा। ये थोड़ा सा सोच बनानी पड़ेगी हमें अपनी। ये 1491 है, तो इसे 213 गुणा 7, 13 7 91, 7 दूनी 14, तो ये भी बन जाएगा 1491। तो ये आ गई हमारे पास ग्रेट टेस्ट नंबर डी। ये डी मान ले, डी आ गया हमारा 213। अब इसको भाग देंगे, मान लो हम इसको देंगे भाग 654, 6 4 5 4, 213 से। एक बात बताओ, 213 को जब 30 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 90, ये है 64 54। तो 30 पे ले लेते पहले, 63 90, क्या बचेगा 4, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, 64 ही बचा। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया आर। ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, तो डी माइनस आर, 213 माइनस आर की वैल्यू 64। जब 13 में से 4 गए, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 0, 10 में से 6 गए 4, 1 149। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर आएगा। ठीक है भाई, ये बहुत आसान सवाल था। ये हमारा 213 डी आ गया। इस पहले भी सब पे ट्राई नहीं करेंगे, पहले पे कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये एक बेहतरीन सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2019 में। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान सवाल है अगर ढंग से समझे तो। इन ए टेस्ट consisting of 120 question, Anuradha answered 65 of the first 60 question correctly. What percentage of the remaining question does he need to answer correctly to score 75% in the test? क्या कहना चाहता है, एक प्रश्न पत्र है जिसमें 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% क्वेश्चनों के उत्तर सही दिए हैं, तो उसे कितने परसेंट अंक और लेने पड़ेंगे कि ताकि वो टोटल मिला के 75% अंक ले सके परीक्षा में। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120। पहले चरण में उसने मतलब पहले पार्ट में 60 क्वेश्चन के उत्तर दे दिए, बचे 60, इसमें से 60 देना। तो रेशियो अपने पास क्या आ गई, 1:1। 60 और 60 120, 1:1। और कहा है कि पहले पार्ट में 65% और दूसरे में हम मान लेते हैं भाई X%। और बोल रहा है कि उसे टोटल 75% लेने हैं। तो इन दोनों का एवरेज हमें 75% दे रखा है, 65% प्लस X% 2 बराबर 75% लिख लेते हैं। परसेंट में बात चल रही है, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा 2, 65% प्लस X% बराबर 150%, और ये 65 उधर जाके घट जाएगा। X% क्या जाएगा, 150 माइनस 65%, तो ये X% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 85%। ये मैंने आपके लिए लिखा है, यहीं पे हो जाता सोल्व। तो ये उसे 85% अंकों के सही जवाब देने पड़ेंगे, तो वो है 75% आएंगे। ये सवाल एसएससी पे पूछा गया था। ये 2-3 सेकंड का सवाल था, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया थोड़ा सा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये एक और सवाल पूछा गया था एसएससी सीपीओ में। इस सवाल को हम नंबर लाइन्स के थ्रू करेंगे। ऑन सेलिंग ऑन आर्टिकल फॉर RS 115 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस ऑफ इन अकर्ड द आर्टिकल ऑफ 104। If the article sold for RS 130.80 then the profit percentage is। क्या कहना चाहता है, एक कोई वस्तु है जिसे 115 पे बेचता है तो गेन करता है 20% अधिक। जो लॉस हुआ था उसे, अगर वो उसे 104 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो हमें बताना है कि 130 रुपये 80 पैसे में बेचने पर उसे कितना परसेंटेज लाभ होगा। तो इसे हम नंबर लाइन पे करते हैं। नंबर लाइन में छोटी साइड, पहले छोटी साइड लिखेंगे 104, बड़ी साइड लिखेंगे 115, और मान लेते बीच में इसका कोई सीपी है। ये इधर लॉस हो रहा है, ये एसपी मान लेते, ठीक है। और क्या कह रहा है, 20% मोर देन, इफ द गेन इज 20% मोर देन। 20% क्या होता है, 1/5 कह रहा है 20% मोर। अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, ये कह रहा है।
तो इनका गैप क्या 104 115 का गैप भी 11 का ही है हमारे पास, और ये भी 11 ही बन रहे हैं। तो हम इसे मान लेते हैं सी पी। 104 में 5 जोड़ेंगे तो 109 सी पी हो जाएगा, 109 में 6 जोड़ेंगे 115। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सी पी हमारा 109 ही आएगा करेक्ट। और बोल रहा है 130 में बेचने पर, 130 में से 109 घटा देंगे तो ये 80 पैसे ऐसे एज इट इज। 10 में से 9 गया 1 2 21.80। ये पूछ रहा है कि 21.80 कितना परसेंट है 109 का, तो गुणा कर देंगे 100 से, नीचे इसको काट ही देंगे आसानी से। कितने पे जाएगा, ये दुगने पे ही कट रहा है, ये नीचे 2 जीरो आ जाएगी उसकी ये वाली, तो 109 दूनी 20, ये 100 से 100 कट गया तो 20% हमारा उत्तर आ गया। ये सवाल था, बहुत आसान सवाल था, नंबर लाइन पे लेना था 104 109, और ये इस तरीके से होगा 109। ऐसे सी पी ओ का सवाल है ये हमारा सी पी आ गया। ये हमारा कितने का परसेंटेज हो रहा है, कितना मतलब लाभ ले रहा है, गुणा में करके सोल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। ये एक और क्वेश्चन, अर्थमेटिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी पे 2019 में, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अ पर्सन बोट एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, देन द पर्सन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट फॉर द RS 427.70, वट वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये कह रहा है कि एक आदमी ने एक वस्तु खरीदी 30% छूट उसके मार्क प्राइस पर, फिर उसने उसे बेच दिया 30% के लाभ पर, जो 427 रुपये, और तो पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या होगा। तो भाई इसका सीधा सीधा सही है, इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। पहले डिस्काउंट पे तो मतलब MRP से माइनस हो रहा है ना, तो कुछ भी चीज़ तो -30 प्लस उसने 30% लो प्रॉफिट किया, प्लस इंटू -30 इंटू 30/100। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाया है, x + y प्लस x इंटू y/100। तो ये हमें माइनस में दे रखा है, तो ये तो कट गया 0 प्लस -9/100, तो 2 0 0, तो ये -9 आ गया। तो मतलब कि हमें 100 में से -9 करने पड़ेंगे। तो हमारे पास 91% की वैल्यू हमें दे रखी है 427.70, और हमसे पूछी कितने की है 100 की। तो इसको कर लेंगे वैसे ही, 427.70 बटे 91 गुणा 100, 2 जीरो नीचे आएंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया। अब इसको काट लेंगे हम, 9 से काट दें, 90 से काटते हैं, 9 2 18 29 27, 427, 70 को जब 90 से काटते कितने पे जाएगा, 9 चौक 36, 9 5 45, 36 पे जाएगा। 7 12 में से 6 गए 6, ऊपर से था 7, तो ये अब कितने पे जाएगा, 9 चौड़ी 54 63, 7 पे जाएगा 630। तो 4 7 आ गए, तो 4 7 एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए हमारा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 470 रुपये MRP था। बहुत बेहतरीन सवाल। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये एक सवाल पूछा गया, 2 इक्वल सम, ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछा गया था। 2 इक्वल सम आर लेंट एट 8% और 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। द फर्स्ट सम इज रिसीव 2 ईयर अर्लियर देन द अर्लियर एंड द अमाउंट रिसीव इन द ईच केस इज 14,500। ईच सम इज, ये कह रहा है कि 2 इक्वल सम को, एक को 8% और एक को 4% की रेट पर एनम दिया गया था उधारी पे। तो जो पहली जो वो है ना, वो 2 साल पहले के ले लिया और अगली को बाद में, तो 14,500 रुपये का उसे रिसीव हुआ। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक सम कितने का था, अमाउंट पूछ रहा है। चलो करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं एक अमाउंट ए है, सेम ही अमाउंट है ना दोनों, ये भी ए ही है। एक दी है T साल के लिए, एक दी है T+2, इसमें बोला है 2 साल अर्लियर, तो ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, दोनों सेम ही है। तो भाई ये इसका रेट 8% दे रखा है, इसका 4%, तो लगा दें इसमें 8 T% बराबर 4
t+2% बराबर होंगे दोनों, क्योंकि बराबर है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 4 से 2 पे, तो 2t बराबर t+2, 80 है ये टी वाला, t+2, तो ये t इधर आ जाएगा, 2t माइनस t बराबर 2, t बराबर 2। तो हमारे पास टाइम आ गया 2 साल, 2 साल का टाइम आ गया। तो 2 साल में इसका ब्याज कितना लगेगा, 16% हो जाएगा, सिंपल है ना इसलिए, और इसका 8%। तो हम पहले वाले पे लगा लेंगे ना सीधा, तो भाई PRT वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम बाय ऑप्शन भी उठा लेंगे वैसे भी। तो ये कह रहा है कि हमसे दे रखा है 14,500 दे रखा है, ये 116 हो जाएगा बाय 100, ये x है। या तो वैसे सोल्व कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, या ऑप्शन उठा लेंगे। तो हम पहले ऑप्शन उठाएंगे, किस सारे ऑप्शन उठाएंगे या फिर पहले ये 12,500 उठाएंगे, 12,500 गुणा 116 बाय 100 बराबर 14500 दे रखा है। तो 100 से 2 0 गई, 125 116 गुना करेंगे जब, 125 116, 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 एकम 6 1 7, 1 5 5, 1 दूनी 2 1, 1 2 5 0, 5 5 10, 7 8 2 9 और 1 10, 2 1 3 और 1 4, ये क्या 1 मिनट, 5 और 5 10, 7 8 2 9 और ये 5 आएगा, ये 5 नहीं लिया ना, 14,500। तो ये 125 इंटू 14,500, तो इसका उत्तर 12,500 सेटिस्फाई हो रहा है ना। बाय ऑप्शन करेंगे हम, इसको गुणा करके सोल्व भी कर सकते हो, कुछ भी करो, यही उत्तर आएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये एक अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था, जो पूछा गया था हमारे ट्रेन वाले से। क्या पूछा गया था, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 342 मीटर इज रनिंग एट 54 किलोमीटर प्रति घंटे, हाउ मच टाइम इन सेकेंड विल टेक क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 438। ये बोल रहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 342 मीटर है और वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तो उसे कितनी सेकंड, हाउ मच सेकंड मतलब लगेगा क्रॉस करने में एक ब्रिज को जिसकी लेंथ है 438। तो हम सबसे पहले तो इसे सोल्व करने से पहले इसको डिस्टेंस टोटल ऐड कर देंगे, क्या 438 तो ब्रिज की लंबाई और 342 खुद ट्रेन की लंबाई, 8 और 10, 7 और 3 4 3 7 और 1 8, 4 3 7, 780 तो कुल डिस्टेंस हो गया। और स्पीड क्या दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे उसमें बदल लेंगे, 54 गुणा में 3/18, 18 × 54 तो 5 मीटर पर सेकंड। तो अब 780 को 15 है, ये 5 × 15, तो 780 को 15 से भाग दे देंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या 15 × 75 और 75 गया 730 बचा, 15 दूनी 30, 52 सेकंड आ जाएगी। तो 52 सेकंड हमारा उत्तर। ये आसान सा सवाल पूछा गया था SSC CPO 2019 में, आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो धन्यवाद। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये बोट एंड स्टीम से एक बेहतरीन सवाल पूछा गया था SSC CPO में। क्या कह रहा है, ए बोट टेक्स 4 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम ए प्लेस X to Y डाउन स्ट्रीम एंड बैक फ्रॉम Y to X अपस्ट्रीम इफ द डिस्टेंस फ्रॉम X to Y इज 10.5 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 9 किलोमीटर प्रति आवर, देन द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज। ये कह रहा है एक नाव है जो 4 घंटे में ट्रैवल करती है X to Y डाउन स्ट्रीम में और वापस आती है Y to X अपस्ट्रीम में, और उसकी स्पीड, उसका जो डिस्टेंस दिया गया X to Y वो 10.5 किलोमीटर है, और जो करंट की जो स्पीड दे रखी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना, क्या दे रखा है डिस्टेंस 10.5। बात करें अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम में क्या प्लस होता है X + 9 प्लस डाउन स्ट्रीम X - 9, ये हमारे से दे रखा 4 किलोमीटर। हम बाय ऑप्शन ही करेंगे इसको क्योंकि 4 आना चाहिए। तो हम X की वैल्यू क्या ले, 12 लेंगे, 12 ले लेते हैं, 5 10.5 से बात नहीं बनेगी, इससे 12 ही लेंगे।
10.5, 12 और 9, 12 और 9 हो जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, और प्लस 10.5, 12 माइनस 9, 3। अब इसको काट के देखते हैं। 21, 5 गुना दिख रहा है, ये नीचे ले लेते तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.5, और ये 3 3 9, 3 5 15, 3.5 ही आ जाएगा। 3.5 और आधा जोड़ेंगे तो 4 के बराबर। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा उत्तर 12 ही आ जाएगा। हो गया का सवाल, इसमें कुछ था ही नहीं, आसान सवाल था। ये 1/2 आएगा ना, 1/2 का मतलब 0.5, तो हो गया सवाल 4 किलोमीटर बाय ऑप्शन ही। आगे हमें कुछ करना है नहीं है, टाइम बचाना है अपना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते। ये एक बहुत अच्छा सवाल किया है, इसे हम एक मज़ेदार ट्रिक के साथ करेंगे। क्या दे रखा है, x की पावर स्क्वायर 4x + 1 बराबर 0। तो ये तो सभी को सोल्व करना आता है। x स्क्वायर + 1 बराबर 4x, तो x के से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो 1/x बराबर 4। और पूछा क्या है हमसे, x की पावर 6 में x की पावर 6, ये पूछा है। तो इस सवाल में हमें पता है कि भाई जो वो है ना, दो कम होती है, हमने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ये किसी स्क्वायर है, किसी स्क्वायर में से 2 कम होता है। तो मान लो हम सारे ऑप्शन में 2 ऐड कर दे, तो देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो वही हमारा उत्तर। तो 2786 में 2 जोड़ देंगे 2788, 2702 में जोड़ देंगे 2704, और 2716 में 2 जोड़ देंगे 2718, और 2744 में 2 जोड़ देंगे 2740। इन सब में हमें पता है कि एक स्क्वायर है, बाकी नहीं है। ये 2704 जो है ये स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और बाकी कोई से भी स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्क्वायर के पीछे 6 8 नहीं आता, 1 8 नहीं आता, 4 6 0 4 आ सकता है। तो इसलिए हम ये इसका सीधा उत्तर लगा देंगे एग्जाम में ऐसे, और ये बेफालतू में वो नहीं। लेकिन मैं आपको वो तरीका भी समझा दूँ, वो क्या है। तो ये है, तो हम इसमें सबसे पहले x की 3/x निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला होता है 4 है ना, तो 4 की क्यूब माइनस 3a होता है। तो 4 क्यूब 64 माइनस 3 चौक 12, तो ये अपने पास आ जाएगा 52। अब इसमें लगा देंगे x की पावर 3 2 प्लस x की पावर 3 2, वो फॉर्मूला। तो 52 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर में 2704 माइनस 2, तो 2702 अपने पास ये आ जाएगा आंसर ऐसे भी। लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर सीधा ऐसे देखना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सीधा टिक करो और अपने आगे बढ़ो। चलो देखते हैं अपना अगला सवाल। ये अलजेब्रा से मस्त सवाल आए थे CPO में, तो देखते हैं ये सवाल कैसा है। इस सवाल में दे रखा है इफ x प्लस x1/x की पावर क्यूब माइनस x का होल का स्क्वायर प्लस x/1/x माइनस p होल स्क्वायर बराबर 0 है, वेयर k एंड p आर रियल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 0, देन k/p क्या होगा। हमने ऑप्शन देखे p² + 1, p² + 3, p² - 1, p², मतलब इसमें कहीं भी x का कोई रोल नहीं है। तो हम x को मान लेते हैं क्या, 0। x 0 मानेंगे तो क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन, -k² प्लस -p² बराबर 0, और k क्या बन जाएगा, बराबर p²। क्या कहा, k/p, k/p क्या बन जाएगा, k² / p² बराबर है, तो ये 1 बन जाएगा। k/p, k/p ये बराबर, तो कट ही जाएगा, तो 1 ही बन जाएगा ये। तो इसमें वो ऑप्शन देखना जिसको 1 आए, जिसकी वैल्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू, 1 मिनट, क्या मिस्टेक हो गई, सॉरी हमने ये गलती कर दी। इसमें बोला है x नॉट इक्वल टू 0 लेना है, तो हमने x की वैल्यू 0 नहीं लेनी, x की वैल्यू हम लेंगे 1। तो x³ की वैल्यू 1 प्लस 1/1 माइनस k² का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/1 माइनस p का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, 1/1
2 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस पी का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे। खोलने की क्या ज़रूरत है, इसमें हमें पता है कि ये 2 के की वैल्यू 2 है और ऐसे ए माइनस बी, इसमें ये तरीका ही होता है कि ये पी की वैल्यू भी 2 ही आएगी। तो अब इसमें क्या पूछा, के बाई पी क्या होगा, तो 2/2 ये हो जाएगा 1। तो हमें ऐसा ऑप्शन उठाना है जिसमें पुट करे पी की वैल्यू और उसका 1 आए। यहाँ पे 2 धरेंगे 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की बार 4 3 7 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 3 इसका उत्तर आएगा, क्योंकि पी की वैल्यू 2 है। 2 4 माइनस 3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान तो था लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये है इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल हमारी इस क्लास का आखिरी सवाल है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 बराबर 133 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर बराबर 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और थोड़ी सी नॉलेज लगा के भी कर सकते हैं। इसमें हमसे 133 दे, वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं। हम ऑप्शन में दे देते हैं क्या, इसमें 4 दूनी 8, 2 4 लेके देखे 8, मतलब कुछ भी। हम सबसे पहले 2 3 लेके देखते हैं। एक्स की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4 क्या आता है, तो ये हो गया 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 9 36 और 3 की पावर 4, 3 दिया 9 3 27 दिया 81। अब इनको जोड़ लेंगे। 6 7 7 और 6 3 13, 8 और 3 11 और 1 12 13। इक्वेशन सेटिस्फाई 133। दूसरी ओर सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। 2 की पावर 2 4, 2 तिया 6 प्लस 3 तिया 9, 9 में से 6 गया 3, 4 और 3 7। तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई है भी। तो इसका उत्तर 2 गुना 3 एक्स वाई की वैल्यू आ गई तो 6। ये हमारे SSCP में पूछे गए सवाल थे और बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको मज़ेदार सवाल बताते रहेंगे। हमारे साथ बाकी सब्जेक्ट भी देखिए। धन्यवाद आप सभी का। SSC CPO, थैंक यू सो मच।